स्टूडेंट, ये टेंडम एक्सेलरेटर है। इसको आप पैलिट्रॉन एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं और टेंडम इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं। पैलेट्रॉन एक्सेलरेटर नाम इसका, ये जो पैलेट चेन, इसमें एक्चुअली पैलेट चेन की घूमने का रोटेशन के कारण ही जो चार्ज हैं वो एक टर्नल से दूसरे टर्नल तक इसमें पहुंचते हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक और फिर टॉप से बॉटम तक। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द पैलेट्रॉन एक्सेलरेटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस वर्क करता है, जिसके कारण वो एक्सेलरेट होते हैं टू द हाई पोटेंशियल। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर। नेगेटिव आयन सोर्स, आपको यहाँ सबसे पहले नेगेटिव आयन सोर्स देखना है। इस नेगेटिव आयन सोर्स ये किस तरह से नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये सीजियम कैथोड है, मल्टी सीजियम कैथोड है, जिसके अंदर नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं एंड करवाए जाते हैं, और ये नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करवाए जाते हैं 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक्सेलरेशन के। तो जब ये नेगेटिव आयन यहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से ये जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मास एनालाइजिंग मैग्नेट है, जितना मास रिक्वायर्ड है उस मास को फिक्स करते हुए ये इसको इंजेक्ट कर देता है वर्टिकल डायरेक्शन में। जो मास एनालाइजिंग मैग्नेट है, ये मैग्नेट इनको वर्टिकल डायरेक्शन में इंजेक्ट करने के काम आता है इनसाइड दिस प्रेशर वेसल। तो जब ये नेगेटिव आयन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ द पैरेलल पैलेट्स, ये बेल्ट घूमने के साथ साथ ये बेल्ट इनको ऊपर की तरफ लेके जाती है, और जब ये बेल्ट घूमते हुए दूसरे एंड पर पहुंच जाते हैं। तो जब ये नेगेटिव आयन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीपर यहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीपर क्या है? इलेक्ट्रॉन जो जब नेगेटिव आयन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव आयन हाई टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक जैसे कि कार्बन का थीन फॉइल यहाँ लगा दिया जाए, तो कार्बन क्या करेगा, नेगेटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, और पॉजिटिव आयन जो बनेगी वो पॉजिटिव आयन इस हाई वोल्टेज टर्मिनल में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन महसूस करेगी, जिसके कारण कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हाई वोल्टेज के होने के कारण ये जो आयंस हैं ये मेगा वोल्ट मिलियन वोल्ट पोटेंशियल तक जो है एक्सेलरेट हो जाएंगे। जब ये यहाँ पर हाई वोल्टेज टर्मिनल में ये पॉजिटिव आयन होते हैं तो उस दौरान ये जो चार्ज एनालाइजिंग मैग्नेट है, ये देखिए यहाँ ये पर्पल कलर में आपको इस बेल्ट के दोनों तरफ ऊपर और नीचे ये मैग्नेट दिखाई दे रहा है। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ चार्ज, जितना चार्ज इनका फिक्स करना है उसको फिक्स करवा देता है। चार्ज एनालाइजिंग मैग्नेट है, मतलब ये कंट्रोल करता है इसके चार्ज को। तो उतने चार्ज के जो पॉजिटिव आयन हैं वो अब इस टर्मिनल के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को लेते हुए आगे की तरफ मूव कर जाते हैं एंड दे रीच टू द बॉटम अगेन एट द ग्राउंड पोटेंशियल। क्योंकि इस प्रेशर वेसल के जो दोनों एंड है, इन दोनों एंड को ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा गया है, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसके हाई वोल्टेज टर्मिनल लगाया गया। तो एक ही वोल्टेज टर्मिनल से दो काम हो रहे हैं कि पहले तो जो आयन सोर्स हैं वो बॉटम से टॉप तक पहुंचते हैं और फिर टॉप से बॉटम तक पहुंच जाते हैं, और इसमें जो आयन सोर्स हैं दो बार एक्सेलरेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाई वोल्टेज टर्मिनल। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ टू स्टेज प्रोसेस। तो हमारा ये क्योंकि हमारे पास वैन डी ग्राफ जनरेटर में अगर हम देखें, वैन डी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है कि एक ही तरफ जो है वोल्टेज को ग्राउंड किया जाता है, ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा जाता है, और उस ग्राउंड पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जो इंडक्शन चार्ज है वो बेल्ट के थ्रू ऊपर तक पहुंचता है और वो डोम पे फैलता है। पर यहाँ क्या है, दोनों एंड को ग्राउंड किया हुआ है, जिसके कारण जो टू स्टेज प्रोसेस है वो हमें मिल रहा है कि चार्ज पहले बॉटम से टॉप पर जा रहा है और टॉप से फिर बॉटम पर आ रहा है। एंड मीन्स द पहले नेगेटिव आयन जो है एक्सेलरेट हुआ है, और उसके बाद जो उससे पॉजिटिव आयन बनता है वो एक्सेलरेट होता है। तो दो बार जो एक आयन एक्सेलरेट होता है उसकी एनर्जी को 15 मिलियन वोल्ट तक भी ये जो है इम्प्रूव 4 से लेकर 15 मिलियन वोल्ट तक की जो हाई वोल्टेज टर्मिनल है उसमें से ये पॉजिटिव आयन पास होता है, एंड ये पॉजिटिव आयन जो एक्सेलरेट, अब इसकी जो एक्सेलरेटिंग पावर है वो क्या है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये एक्सेलरेट हो जाता है। हमें एक्सेलरेट करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है आयंस को? क्योंकि जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस हैं
वो जो है उनकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है। उनकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ जैसे कि लिखा है इंसुलेशन गैस यहाँ पर ली जाती है SF6, ताकि जो क्योंकि हाई वोल्टेज टर्मिनल पर जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं वो इस वेसल से बाहर जो है अब जो नॉज के इसके अंदर ही रहे, उसके कारण इस यहाँ ली गई है इसमें इंसुलेशन गैस। These two pellet chains are generally used to produce high voltage in the terminal, and these terminal can be charged to high potential. ये जो टर्मिनल्स हैं ये हाई पोटेंशियल पर चार्ज किए जा सकते हैं, एंड जो कि 4 से लेकर 15 मेगा वोल्ट तक हो सकती है। जैसे कि सेम प्रिंसिपल वेंडीग्राफ जनरेटर में यूज होता है कि जो मेटल हाई वोल्टेज है वो टर्मिनल पर वेंडीग्राफ जनरेटर में एक टर्मिनल पर हाई वोल्टेज दी जाती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन मिला वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ कि हाई वोल्टेज टर्मिनल जो हमारा पॉजिटिव था उसने नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचा है। और टर्मिनल जो है उसमें गैस स्ट्रीपर लगा हुआ है, एंड इस गैस स्ट्रीपर ने जो है वो पंप होता है, पंप किया जाता है उसको टर्बो पंप्स के द्वारा। एंड इसमें फॉइल स्ट्रीपर, जैसे कि मैंने बताया, इसमें कार्बन फॉइल का स्ट्रीपर भी लगा होता है। तो जब ये स्ट्रीपर इलेक्ट्रॉन को अवे कर देता है और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये ग्राउंड पोटेंशियल पर वापस पहुंचते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो एक्सेलरेशन जो है इस केस में जब पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेशन मिला वो रिपल्शन के कारण मिला। यहाँ तक था अट्रैक्शन नेगेटिव आयन और हाई वोल्टेज में, और यहाँ से आगे है रिपल्शन। जो पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेशन मिला है वो रिपल्शन के कारण मिला है। तो ये जो आयंस है 2 बार एक्सेलरेट हुए, ये वाले आयंस एक्सेलरेट हुए, उसके बाद ये वाले जो पॉजिटिव आयन बने हैं वो 2 बार एक्सेलरेट होने के कारण इसको हम 2 स्टेज प्रोसेस कहते हैं। और दोनों बार जो एक्सेलरेशन हुआ है वो एक सिंगल हाई वोल्टेज टर्मिनल के कारण हुआ है। इसमें जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी गेन होती है वो, जैसे कि हम वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कहते हैं, एनर्जी पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जो चार्ज इसमें चार्ज को प्लस करती चली जाती है हर बार। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो कि हमारे पास है मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन न्यूक्लियस का। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए हमने उस वक्त ऑक्सीजन पर अप्लाई की है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हमने इसमें से ऑक्सीजन न्यूक्लियाई को पास करवाया और यहाँ से जो टर्मिनल ऑक्सीजन के आयन आए और जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ अप्लाई की, मान लीजिए हमने 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन आयन आ रहे हैं सिंगल सिंगल, जैसे कि ये एक नेगेटिव आयन आपको यहाँ, ये नेगेटिव आयन ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। मान लो एक बार में एक आयन यहाँ पर पहुंचा तो वो एक सिंगल आयन जो है वो एक्सेलरेट हो गया और उसको एनर्जी मिल गई 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। दैट इज जितनी हाई वोल्टेज टर्मिनल की पोटेंशियल है उतनी उसको मिल गई। ठीक है, तो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई एक ऑक्सीजन आयन को। अब ये जो प्रोसेस है सेकंड स्टेज में, अब जो आगे जो टोटल जाएंगे वो 8 चार्जेस जाएंगे। जो नेगेटिव आयन ऑक्सीजन के आए थे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए। वो पॉजिटिव आयन अब कितने, उसमें हमारे पास 8 चार्ज, उसमें 8 पॉजिटिव चार्ज जाएंगे। तो 8 पॉजिटिव चार्ज जब इसमें से पास होगा तो वो 8 पॉजिटिव चार्ज 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 8 पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि 8 5 या 40। तो जो उनकी एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन, 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसकी हो गई। और एक जो पहले उनकी यहाँ तक ऐड हुई थी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ तक ऐड हुई थी और 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे ऐड होगी। तो टोटल एनर्जी जो हमें यहाँ पर मिलेगी वो उन आयंस की कितनी हो जाएगी, 45 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द 2 स्टेज प्रोसेस। कि ऑक्सीजन एटम आया, जब वो आया तो उसकी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी क्योंकि इस वोल्टेज ने उसको 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से खींचा था।
पर जब वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ तो 8 चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस बने। उन 8 पॉजिटिव चार्जेस ने 5-5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबने एब्जॉर्ब किया, तो उनकी एनर्जी होगी 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पीछे से वो आया था और 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एब्जॉर्ब किया, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 45 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।